वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें जो हमारे द्वारा क्वेश्चन लिए गए हैं वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और स्पष्टीकरण के साथ हैं। ये स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन स्पष्टीकरण को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को ढक्कन द्वारगढ़ या दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर स्थित है? तो वह दुर्ग का नाम है शेरगढ़ दुर्ग, जिसे धौलपुर में है। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 5 से 8 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यहाँ पे हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण लाया गया है, यह आपको दोस्तों वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ना है, क्योंकि इससे ही आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनेंगे। और हमारे द्वारा जो 5 से 8 मार्क्स बोला जा रहा है, यह हो सकता है 5 से 15 मार्क्स तक चला जाएगा, इसलिए इन वीडियो को आप अच्छे से स्पष्टीकरण के साथ पढ़ेंगे। हमारे द्वारा टोटल 10 वीडियो लाए गए हैं और इन 10 वीडियो में आपको लगभग राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूरा करवा दिया गया है, ताकि आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। और स्पष्टीकरण दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यह किया गया था भंवरलाल सराफ के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको खुद से वीडियो पॉज करके पढ़ना है, इसीलिए हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण आया जा रहा है वहाँ पे वीडियो को थोड़ा देर रोका जा रहा है, ताकि आप वीडियो पॉज कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? तो इसके योजनाकार हैं कंवर सेन जी। यहाँ पर आप स्पष्टीकरण खुद से पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो यह रहा है हीरालाल देवपुरा का। दोस्तों, यह कितना दिन रहे थे? तो यह 16 दिन रहे थे, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टोंक की चार बैत लोक नाटक शैली को किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया गया था करीम खां निहंग के द्वारा। दोस्तों, स्पष्टीकरण से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 15 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, और यह स्पष्टीकरण सारे क्वेश्चनों का निचोड़ है, इसलिए इसको अच्छे से आप खुद से पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सांझी का संबंध किस देवी से है और यह किनके द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? तो यह उत्सव मनाया जाता है पार्वती अविवाहित कन्याओं के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, खस नामक सुगंधित घास राजस्थान के किन जिलों में बहुतायत से उगती है? तो यह उगता है भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है छबड़ा 12 में। हमारा अगला प्रश्न है, गिरी सम्मेलन का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जिसे हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो यह बूंदी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया था? तो यह था मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वालर नृत्य किस जनजातियों का प्रसिद्ध नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के लिए किया जाता है? तो वह है ग्रासिया। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसको आपको याद रखना है, यशोदा देवी। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ दोस्तों, इसीलिए स्पष्टीकरण हमारे द्वारा नहीं कराया जा रहा है। स्पष्टीकरण आपको खुद से पढ़ना है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई को दर्शाने वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस जिले में काटती है? तो वह जिला है नागौर जिला।
ये कहाँ पे काटती है, यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण देख लेना है, क्योंकि स्पष्टीकरण से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला अपनी 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह किला का नाम है जैसलमेर का किला। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क बंदरगाह या इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा, इन सभी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है जिसके वे आविष्कारक माने जाते हैं? तो वह है मोहन बीना के। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? तो वह थे हनुमंत सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, सीतावाड़ी का मेला जिसे सहारिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है कहाँ आयोजित होता है? तो यह केलवाड़ा बारा में आयोजित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? तो वह है जालोर। हमारा अगला प्रश्न है, गोफन, बिछिया, फोलरी और पगपान क्या है? तो यह है स्त्रियों के पैरों के आभूषण। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो यह हीरालाल देवपुरा जी रहे थे, जो कि मात्र 16 दिन रहे थे। और कब से कब रहे थे? तो 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक मुख्यमंत्री रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है? तो वह मंदिर है देशनोक, बीकानेर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो वह नदी है घग्गर नदी। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ स्पष्टीकरण में आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह सज्जनगढ़, उदयपुर में स्थापित किया गया है। यह अप्रैल 2015 में किया गया था। इसको आपको याद रखना है, उसका उद्घाटन। हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ प्रशस्ति 1594 ईस्वी की किस दुर्ग में उत्कीर्ण है और इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे जूनागढ़ जैता जी। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में किसने की थी? तो यह किया गया था चांदमल सुराना के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, आरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो यह है 21 जिलों में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर परिषद का राजनीतिक प्रमुख क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सभापति। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे, नगर निगम प्रमुख मेयर या महापौर कहलाता है, नगर परिषद प्रमुख सभापति कहलाता है और नगर पालिका प्रमुख अध्यक्ष या चेयरमैन कहलाता है। दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आपको नोट कर लेना है या याद कर लेना है बार बार देखकर। हमारा अगला प्रश्न है, सुगाली माता किस राज परिवार की कुल देवी थी और 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत रही? तो वह थी आउवा के चपावत ठाकुरों की। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध मोलेला मृद मूर्ति कला को जीआई टैग प्राप्त है, इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध राजसमंद जिले से है। दोस्तों, स्पष्टीकरण आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि यह स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी प्रश्न इस स्पष्टीकरण से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजस्थान में खड़िन क्या है? तो खड़िन पारंपरिक जल संरक्षण की एक विधि है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो वह है डूंगरपुर। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसमें जो विजय हुई थी वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। यहाँ स्पष्टीकरण में आप अच्छे से देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गजेंद्र अभयारण्य जो कि बीकानेर किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है जिसे रेत का तीतर कहा जाता है? तो वह पक्षी है बटबड़।
इंपीरियल सैंड ग्राउंड इसको कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे जय नारायण व्यास जी। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप अच्छे से देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, रावण हत्या वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी होती है और यह किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 9 तथ्य वाद्य होते हैं, ये आपको रहना है। 9 तार होते हैं और तथ्य वाद्य है यह। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, जिसे उर्वरक खनिज भी कहा जाता है? तो यह झामर, कोटड़ा, उदयपुर में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर किस अवसर पर विशेष रूप से किया जाता है? तो यह किया जाता है तीज और गणगौर में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग अपने चांदी के गोलों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो यह हुआ था चूरू का किला में। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए स्पष्टीकरण को आपको खुद से वीडियो पॉज करके पढ़ना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 1998 और 99 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर जी ने कितने नियम दिए थे? तो यह 29 नियम दिए थे। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ स्पष्टीकरण आपको खुद से देख लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महाराणा प्रताप को। हमारा अगला प्रश्न है, मांडलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह पहना जाता है गले में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह जिला है नागौर। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था गोगुंदा में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? तो यह राज्य सरकार को सौंपते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है और इसे राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया था बास्केटबॉल है और 1948 में दिया गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर मूलतः क्या था? तो यह एक सांस्कृतिक पाठशाला था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है? तो वह है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों हमारे द्वारा विशेष करके आपको बताया जा रहा है कि आपको स्पष्टीकरण खुद से पढ़ना है, इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।